हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एफ के उर्दू क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्णा का किरदार के बारे में। इससे पहले हमने बेवा नावल का तनकीदी जायज़ा देखा है जो प्रेमचंद ने लिखा है। उसमें बेवा नावल में पूर्णा का किरदार रहता है जो हमें सबसे ज़्यादा मुतासर करता है। तो इस वीडियो में हम पूर्णा के किरदार के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो आप वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आप 1-2 मिनट देखकर वीडियो को चले जाते हैं, इससे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बेवा नावल मुंशी प्रेमचंद के नावलों का एक नुमाइंदा नावल है। प्रेमचंद ने हिंदुस्तान की तस्वीर कसी की है और हिंदुस्तान की समाजी बुराइयों को वाज़ह किया है। बेवा नावल में समाज की बुराइयों को भी दूर करने की कोशिश की गई है और विधवा आश्रम का नज़रिया भी पेश किया गया है। इस नावल में एक बहुत ही अहम किरदार पूर्णा का है। पूर्णा इस नावल में हीरोइन या बेवा का एक बेहतरीन किरदार नज़र आती है। पूर्णा एक खूबसूरत लड़की थी। उसको उसके चचा ने पाला था। फिर उसकी शादी पंडित बसंत कुमार से कर दी थी, यानी कि पंडित बसंत कुमार से कर दी थी। बसंत कुमार अपनी बीवी से बेहद प्यार करता था। होली के दिन बसंत कुमार गंगा में नहाता है कि अचानक उसको कमल का फूल दिखाई देता है। यानी कि जब होली का दिन था तो उस दिन वह गंगा नदी में नहाने जाता है और उसको एक कमल का फूल दिखाई देता है और ये सोच कर कि ये फूल मैं पूर्णा को पहनाऊंगा तो वह उसको तोड़ने चला जाता है। ये फूल लेने के लिए वह मंझधार में चला जाता है, यानी कि जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, और डूब जाता है, यानी कि वहाँ पर डूब जाता है। और इस तरह पूर्णा बेवा हो जाती है, यानी कि वह विधवा हो जाती है। अपने शोहर के साथ 3 साल सुहागन बनकर खुशगवार और पुरमशर्त माहौल में ज़िंदगी गुजारने वाली पूर्णा एक बेवा होने का गम सहने पर मजबूर हो जाती है। बसंत कुमार के मरने के बाद उस बेवा का कोई सहारा नहीं रहा था। पूर्णा की सहेली प्रेमा अपने बाप बद्री प्रसाद, यानी कि प्रेमा के पिताजी का नाम है बद्री प्रसाद, ये आपको याद रखना है। यानी कि एक एक नाम याद रखना है, जब जाकर ही यह बेवा नावल आपको समझ में आएगा। तो बद्रीनाथ से कहा, यानी कि प्रेमा ने अपने पिताजी से कहा कि कहकर उसको उस बात पर तैयार कर लेती है, यानी कि वह अपने घर रखने के लिए पूर्णा को तैयार कर लेती है कि वह ब्राह्मणी है, उसकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। यानी कि प्रेमा अपने पिताजी बद्रीनाथ से कहती हैं कि मेरी दोस्त है प्रेमा जो ब्राह्मणी है और विधवा हो चुकी है, उसकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। बद्री प्रसाद का बेटा जब पूर्णा को देखता है तो उसकी भोली भाली सूरत देखकर उसके हुस्न से मुतासर हो जाता है। बेवा बहुत खूबसूरत थी, यानी कि पूर्णा बहुत ही खूबसूरत थी। यहाँ तक कि कमला प्रसाद जैसा कंजूस भी उसके हुस्न का दीवाना हो जाता है। उसका कोई मददगार नहीं था, चुनांचा उसको लाला बद्री प्रसाद के यहाँ पनाह लेनी पड़ी, यानी कि वह प्रेमा के घर आ गई और बद्रीनाथ के, यानी प्रेमा के पिताजी के बद्रीनाथ के घर में उसने पनाह ली। पड़ोसी की औरतों को मालूम हुआ तो वह सब उसको तसल्ली देने आए, क्योंकि पूर्णा के अखलाक और असियार भी से सभी मगलूब थे। और उसकी तारीफ में प्रेमचंद ने कहा है, पूर्णा के पास दौलत न थी मगर मीठी बातें थी, बसास चेहरा था, हमदर्दी थी, खिदमत गुजारी थी, जो दौलत की निस्बत ज़्यादा कीमती जवाहर है, यानी कि जो दौलत से ज़्यादा है। पूर्णा एक खुददार औरत है और साथ साथ बेहद खूबसूरत भी। नावल में कदम कदम पर खुददारी का मुजाहरा करती है। उसकी मिसाल ये है कि जब वह प्रेमा के घर पहुंची और उसका इस्तकबाल हुआ तो उसको बहुत अफसोस हुआ कि वह दूसरों की दस्त नगर बन कर आई है। वह अच्छे अखलाक वाली थी, यही वजह है कि वह प्रेमा के साथ देवकी और सुमित्रा का दिल भी जीत लेती है। यानी कि सुमित्रा का पति कौन है? कमला प्रसाद। तो सुमित्रा का पति कमला प्रसाद है जिसको प्रेमा पसंद आ जाती है। सुमित्रा की अपने शौहर कमला प्रसाद से हमेशा लड़ाई रहती थी।
पूर्णा की आमद से उन झगड़ों में और इजाफा हो गया, यानी कि पूर्णा के आने से उन झगड़ों में और इजाफा हो गया सुमित्रा और कमला प्रसाद के। इधर उधर कमला प्रसाद भी पूर्णा के हुस्न का फिदाई हो गया। पूर्णा की सादगी, आजीज़ी और बेकसी की वजह से उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। वह पूर्णा को कमज़ोर औरत समझता है। जब कमला प्रसाद पूर्णा के लिए नई साड़ी लाता है और उसे देना चाहता है तो वह साड़ी लेने से इनकार कर देती है, यानी पूर्णा मना कर देती है कमला प्रसाद से साड़ी लेने के लिए। फ़िक्र में पड़ जाती है और परेशान हो जाती है, यानी परेशान हो जाती है कि ये समाज वाले क्या सोचेंगे, ये मेरे लिए साड़ी लेकर आया है। तो सोचती है कि बदनामी की ज़िंदगी से बेहतर है कि अब प्रेमा के यहाँ से निकलकर कहीं भी कोई मजदूरी कर ले और ख़ुद अपनी गुजर बसर करे। यानी क्या वो सोच रही है कि प्रेमा के घर से निकलकर मैं कहीं और चली जाऊँ और ख़ुद मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करूँ। मगर फिर वह यह सोचती है कि अगर ऐसे हालत में वह प्रेमा का घर छोड़कर कहीं गई तो उसकी बदनामी और भी ज़्यादा होगी। इसलिए यानी कि और फिर वह यह भी सोचती है कि अगर मैं इस हालत में अगर यहाँ से घर छोड़कर अचानक चले जाऊँगी तो समाज वाले और भी ज़्यादा मेरी बुराई करेंगे और भी ज़्यादा मैं बदनाम हो जाऊँगी, ये अचानक क्यों चली गई यहाँ से। तो इसलिए वह खामोशी से वहीं रहने का इरादा करती है। कमला प्रसाद उसकी इस बात से नाराज़ हो जाता है तो वह अपने भोलेपन की वजह से उसको मनाने चली जाती है। वह कमला प्रसाद को अपना भाई समझती है, यानी कि प्रेमा तो कमला प्रसाद को अपना भाई समझती है, लेकिन कमला प्रसाद उसको साड़ी पहनाने के लिए मजबूर करता है, यानी कि कमला प्रसाद उसे साड़ी पहनाने के लिए मजबूर करता है, लेकिन वह साड़ी नहीं पहनती और कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी भ्रष्ट करना नहीं चाहती और वह बदनामी से डरती है। पूर्णा बेइंतहा सीधी है, इसलिए वह बार बार कमला प्रसाद की फरेबी और हौस परस्त इश्क की बातों को सुनने पर मजबूर हो जाती है। सुमित्रा पूर्णा को कमला प्रसाद से शादी करने की सलाह देती है, यानी कि ये सुमित्रा है जो कमला प्रसाद की बीवी है, वह पूर्णा को कमला प्रसाद से शादी करने की सलाह देती है, क्योंकि उनके बीच में बनती नहीं है, रोज़ाना झगड़े होते हैं। इसलिए उसकी बातें सुनकर पूर्णा सोचती है कि वह इस तरह बदनाम हो जाएगी, इसलिए वह शादी के लिए रजामंद नहीं होती, यानी कि वह फिर भी मना कर देती है सुमित्रा से। एक दिन कमला प्रसाद पूर्णा को प्रेमा के घर का बहाना करके एक बागीचे में ले जाता है, यानी कि एक दिन कमला प्रसाद पूर्णा को प्रेमा के घर का बहाना करके एक बगीचे में ले जाता है और उसकी इज्जत लूटने की नापाक कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पूर्णा बहादुरी से काम लेती है। एक कुर्सी से कमला प्रसाद के दांत तोड़कर भाग जाती है। यहाँ उसकी बेबसी और लाचारी के साथ बहादुरी की तारीफ होती है और वह अपनी बदनामी से डरती है। पुलिस के फंदे में जाना नहीं चाहती। वह कमज़ोर औरत की तरह पछताती नहीं है, वह गंगा में डूबने को बेहतर समझती है, लेकिन वह यह सोच लेती है कि मैं अब गंगा में डूबकर मर जाती हूँ, लेकिन उसको एक बूढ़ा उसको अमृत राय के विधवा आश्रम में छोड़ देता है, यानी कि वह अमृत राय के आश्रम में छोड़ देता है और वह वहाँ भगवान की मूर्ति को अपना मलजा व मावा बना लेती है, यानी कि वह भगवान की मूर्ति को ही अपना सब कुछ मानने लग जाती है। पूर्णा के किरदार में हमें नज़र आता है कि हिंदुस्तानी समाज में औरत और हर वह औरत जिसका कोई सहारा नहीं है, एक ऐसी पतंग की मांद है जिसकी डोर कट चुकी है और वह हवाओं के जोर पर इधर उधर बेसहारा फिरती है, यानी कि जिस औरत का कोई भी सहारा नहीं होता है, वह आसमान में जैसे पतंग कट जाती है, वह इधर उधर डोलती रहती है, वैसे ही उसको भी डोलना पड़ता है। तो हमने इस वीडियो में पूर्णा के किरदार के बारे में जाना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दे।